मकर राशि इज गुड। नक्षत्र उत्तराषाढ़ा। उत्तराषाढ़ा नक्षत्र किसका नक्षत्र है? वेरी गुड, इतना सारा जानते हैं। तो सूर्य के महादशा में आपका जन्म हुआ। तो जो सूर्य आपका जो चंद्रमा सूर्य के नक्षत्र में था, सूर्य के महादशा में जन्म हुए, तो सूर्य का जब खत्म हो जाएगा तो चंद्रमा का महादशा, फिर मंगल का महादशा, फिर मंगल के बाद राहु का महादशा, फिर गुरु का महादशा, फिर शनि का, उसके बाद शनि का आएगा, शनि के बाद बुध का आएगा, बुध के बाद केतु का आएगा, फिर केतु खत्म हो जाने के बाद ये जहां बुध के बाद केतु खत्म हो गया तो शुक्र का आएगा, शुक्र के बाद फिर सूर्य का आएगा। इसको बोलते हैं विंशोत्तरी दशा साइकिल। ठीक है, वो लाइफ में एक दशा खत्म हुआ दूसरा दशा चलेगा, एक दशा खत्म हुआ दूसरा दशा चलेगा। बट 7.5 में चंद्रमा के ऊपर जब शनि द्वादश में या चंद्रमा के ऊपर या चंद्रमा से आगे चलता है 7.5 होता है, और चंद्रमा से चतुर्थ स्थान में गया तो ढैया होता है। चंद्रमा से शनि पंचम में गया तो पनौती शनि होता है, जो आप जितने सारे साउथ इंडियन जिसको सबसे ज्यादा डरते हो, पंचम शनि, पनौती शनि। उसके बाद चंद्रमा से अष्टम में गोचर में आकाश में चंद्रमा शनि गया तो बोलते हैं कंटक शनि। ठीक है, तो द्वि द्वादश में 7.5, फोर्थ में जाने से ढैया, फिफ्थ में जाने से पनौती, अष्टम में कंटक शनि। तो अभी एज ए मकर राशि आपका चल रहा है 7.5 और महादशा चल रहा है गुरु बृहस्पति का महादशा में शनि का अंतरदशा, डबल शनि का जोन पे चल रहे हैं। ये है दशा, अंतरदशा, महादशा, प्राणदशा, सूक्ष्म दशा और 7.5 ढैया, कंटक, पनौती का एक बेसिक जानकारी। एक है आपके जीवन में जो नेचुरल एनर्जी चल रहा है इस समय, जिसको बॉलिंग करने के लिए दे दिया गया है स्पेल में, गुरु बृहस्पति बॉलिंग कर रहा है, गुरु बृहस्पति का महादशा चल रहा है। और एक तरफ इसको बाधा देने के लिए या इस काम को नहीं करने के लिए देने के लिए या इस काम को फर्निश करने के लिए, इस काम को राइट रिजल्ट में निकालने के लिए गुरु का गोचर चल रहा है। अभी आपका गुरु महादशा चल रहा है, तो अभी आकाश में आपके कुंडली में, मकर राशि के कुंडली में गुरु वहां बैठे हैं जहां आपके भूमि, भवन, वाहन, माता, सुख, मन में। और इस समय शनि चंद्रमा से यानी आपके मकर राशि द्वितीय स्थान में बैठे हैं। ये हो गया गोचर। लेकिन आपके बर्थ चार्ट में आपका गुरु, आपके कुंडली का गुरु आपके चंद्र राशि से नवम में बैठे हैं तो उसका फल देंगे। लग्न से दसम में बैठे हैं तो उसका फल देंगे। तो लग्न को, बहुत धन्यवाद, सुंदर प्रश्न है। रियल लाइफ में इसका इफेक्ट क्या होता है? देखिए, जब आपका जीवन में शुभ ग्रह का महादशा चलता है तो आपका जिंदगी के बारे में पता नहीं चलता। आपका गाड़ी NH के ऊपर एकदम 150 किलोमीटर में भी चलाइए, नो प्रॉब्लम। लेकिन जब जिंदगी में ऑब्स्ट्रकल का महादशा आ जाए, ऐसे दशा आ जाए जो आपके जीवन में स्लो डाउन कर देगा, ऑब्स्ट्रकल्स आएंगे, बाधा विघ्न आएंगे, तो थोड़ा सा कहीं भी हम्स आ गया तो गाड़ी धड़ाम करेगा। तो महादशा, शुभ ग्रहों का महादशा, कारक ग्रह का महादशा, अच्छे ग्रहों का महादशा इस समय जिंदगी में पता नहीं चलता है। लेकिन उसी समय अगर 7.5 लग गया तो फिर वो महादशा को गोली मारो और 7.5 का कष्ट को झेलो। दूसरा यह है कि अगर इस समय जिंदगी का एक पार्ट जो अच्छा गया, पकड़ लीजिए गुरु बृहस्पति आपके लगने से हैं, धनु लग्न का, उनका दशा में अच्छा ही अच्छा चलेगा, रेड कारपेट बिछाओ, नो प्रॉब्लम, नो ऑब्स्ट्रकल, नो बाधा विघ्न। लेकिन सोचिए कि आपके जीवन पे शनि का महादशा शुरू हो जाएगा। ये गुरु महादशा 2035 के बाद 19 साल के लिए शनि महादशा में आपको चलना है। तो 19 साल तक आपको, हाँ, ये आप अगर हिंदी नहीं समझते हैं तो इंग्लिश में समझती हूँ। 2035 ऑनवर्ड्स सटन महादशा स्टार्ट हो जाएगा, शनि का महादशा विल स्टार्ट। एंड नाउ इन द प्रेजेंट कंडीशन जुपिटर गुरु महादशा अप टू 2035 तक चलेगा। तो ये गुरु का महादशा, गुरु शुभ ग्रह है, सर्वाधिक शुभ ग्रह है, आपका लग्नाधिपति है, इसका दशा है। तो यहां पर जिंदगी का समस्याएं देखना अभी सॉल्व होते होते आएगा शनि 7.5 के बाद। और ये जो महादशा क्या है और गोचर का क्या है? गोचर 30 साल में एक बार 7.5 लगता है शनि में गोचर का, और महादशा 120 साल में अलग अलग ग्रहों का दशा चलता है, विंशोत्तरी महादशा चलता है, और भी कई प्रकार योगिनी ये सारे हैं। तो हम लोग जनरली
विंशोत्तरी महादशा को पकड़ते हैं, जो अलग अलग ग्रह का कारकत्व रहता है, एक्टिवेशन रहता है, इस समय से इस समय तक ये ग्रह आपका, जैसे आपके स्कूल में पीरियड है, फर्स्ट पीरियड आपके क्लास टीचर आएंगी, सेकंड पीरियड मैथ का टीचर आएंगे, थर्ड में आपके ज्योमेट्री के टीचर आएंगे। तो ऐसे ही डिफरेंट डिफरेंट पीरियड टाइम जोन का नाम है महादशा। और जो गोचर में इस समय आकाश में जो प्लैनेट्स चल रहे हैं वो है ट्रांजिट ऑफ प्लैनेट, जिसके लिए हम लोग देखते हैं ढैया, साढ़े साती, कंटक शनि, पनौती शनि, या फिर राहु एंड अदर प्लैनेट का ट्रांजिटोरी कंडीशन को देखते हैं और उसमें से निकालते हैं वर्षफल। अगला साल क्या होगा, आने वाला 5 साल तक क्या होगा। पकड़ लो कोई नया काम शुरू करना चाहते हो और ये जानकारी आपको चाहिए कि मेरे को नया प्लानिंग, प्रोजेक्ट, टारगेट, पढ़ाई, एजुकेशन, फैक्ट्री, बिजनेस, दुकान, तो अगला 5 से 10 साल तक मेरा टाइम जोन कैसा है, अगर मैं जान गया तो उसमें रिस्क लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए, इन्वेस्ट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। मुझे अगर ये पता चल गया कि ये फ्रूटफुल है नहीं है, फेवरेबल है नहीं है, अनफेवरेबल है, ऑब्स्टेकल्स हैं, या स्मूथली चलेगा लाइफ, ये पता चलाने का नाम है दशा महादशा और गोचरीय स्थिति। नो, इट इज नॉट राइट पॉइंट, राइट डिसीजन। आप इस आपके जो अगला जिंदगी को मैं देख रहा हूं, यहां से बैठ के 2035 तक का बात करता हूं। यस, बहुत सारे अच्छे अपॉर्चुनिटीज हैं, बहुत सारे गुड हैं, इसमें कोई डाउट नहीं है। लेकिन वर्तमान काल में आने वाला 1.5 से 2 साल तक आप वर्तमान जो नौकरी कर रहे हैं या जो रोजगार सिस्टम है, आपको उसके साथ ही पढ़ाई करके, नौकरी करके अपना दायित्व को संपादन करना पड़ेगा। इस समय अगर आप ये कहते हो कि मुझे नौकरी छोड़ देना है और ओनली पढ़ाई पे फोकस करना है, तो फिर आपके बच्चे और अपना मेंटेनेंस के लिए हो सकता है, हो शब्द लगा रहा हूं, हो सकता है थोड़ा सा समस्या में पड़ेंगे और ज्यादा आपको प्रेशर बिल्डअप हो सकता है। इसलिए दोनों को लेके चलने का बात मैं करूंगा। अप टू मार्च महीना तक 10th हाउस में मकर राशि का गुरु का दृष्टि है, तो नौकरी नया मिलना चांसेस मार्च महीना तक बहुत बढ़िया है, इसमें कोई दो राय नहीं है और आप ये रिस्क ले सकते हैं, प्रॉब्लमेबल नहीं है। लेकिन लॉन्ग टर्म कोर्स नौकरी छोड़ के 1 साल 1.5 साल का आपके लिए थोड़ा सा नेगेटिव बनेगा।